एक संपूर्ण हनुमान चालीसा और दूसरी है श्रीमद् भगवत गीता। मैं बात करूंगा श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसमें ऐसा क्या चीज है और ये काम कैसे करती है, वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ज़्यादा मुझे नहीं आता, मैं पंडित नहीं हूँ, परंतु जितना मैंने उससे सीखा है बस वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप भी मेरी तरह आगे बढ़े और बढ़ते चले जाएं या रुकने का नाम ना ले। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का मतलब होता है कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत। बात समझ आ गई? और दूसरा मीनिंग निकलता है श्रीमद्। श्रीमद् का मतलब होता है राधे, इसको राधे भी बोला जाता है। मत भगवान का मतलब, भगवत का मतलब भगवान, गीता का मतलब गीत। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, उसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है, सब जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कितने श्लोक कहे हैं मालूम है? मालूम है? श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में 574 श्लोक कहे हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी होती है ये चीजें। मीटिंग में श्री कृष्ण भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक पूछे हैं, संजय ने 41 श्लोक कहे हैं और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। तो पूरे मिला के 700 श्लोक होते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने देखा होगा कि जब भी आपने या विष्णु पुराण देखा होगा कि जब विष्णु पुराण के आपने अवतार देखे होंगे, जब पृथ्वी को पाताल में लेके गए थे तो भगवान विष्णु ने कौन सा रूप लिया था? नरसिंह रूप लिया था। वैसे ही मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बहुत नहीं, अगर मैं ब्रीफली में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। तो वैसे ही आज की डेट में जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भी आज की डेट में ग्रंथा अवतार है। यानी कि एक नया अवतार जो हमारे पास आया है, श्री कृष्ण की वाणी, एक ऐसी वाणी जहां उस वाणी का ज्ञान गया, जिसने भी उस वाणी का ज्ञान लिया वो व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर उठा है, हमेशा ऊपर की ओर उठा है। आज हर आदमी बीमारियों से घिरा हुआ है और जितनी भी बीमारियां से घिरा है उसका इलाज है दवाइयां और डॉक्टर। मैं सही हूं? वैसा ही श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है उसने अपना जीवन बदला है। देखिए, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं आपको सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान लेने के बाद अगर आप जानते हैं कि पूजा अर्चना कैसी की जाती है, ये गलत है। श्रीमद् भगवत गीता किताब या ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जितने भी लोग इस धरती पे आते रहेंगे सब लोगों को सिखाता है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, अपने अंदर का डर कैसे निकाला जाता है, दुनिया में सफल कैसे हुआ जाता है, पॉजिटिविटी अपने अंदर कैसे आती है, ये सारे के सारे राज श्रीमद् भागवत गीता के अंदर है। श्रीमद् भगवत गीता इतनी पावरफुल है, मैं आपको अभी भी बताऊंगा। ये हमको
बताता है कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे चलना है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, इसका राज भी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। अगर आपको हकीकत में अपने सपनों को पूरा करना है तो इसका राज भी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में है। अगर आपके इस धंधे को बुलंदियों तक छू के जाना है तो इसका भी राज श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। अपने अंदर का डर अगर आपको बाहर निकालना है, इसका राज भी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। दुखी हारे धनुर्धारी अर्जुन को श्री कृष्ण ने ही पूरे ब्रह्मांड का योद्धा बनाया, ठप्पा लगा दिया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी है, योद्धा है। मेरी बात का यकीन मानो, जिस मकसद से आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका मकसद है, आप भी इस जंग में अपने आप के लिए अर्जुन समझो, श्री कृष्ण आपके साथ है।